Welcome back, Doctor. Rule number 1. Everyone must play. I'm sorry. कहानी की शुरुआत में हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि एक रूम में बैठकर ड्रग्स पैकेट को गिनकर उनके प्राइस को काउंट कर रही थी, जिनका नाम पेट्यूला और टेल्डा होता है। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं और अब वो आराम कर रही थी, लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और दोनों बचने के लिए विंडो से निकलकर भाग जाती हैं। अगली सुबह वो शहर को छोड़ने के लिए ट्रेन में बैठ जाती हैं ताकि पुलिस उनको अरेस्ट ना कर सके, क्योंकि ड्रग्स डीलिंग की वजह से उनका नाम मोस्ट वांटेड की लिस्ट में आ चुका था। ट्रेन के अंदर पेट्यूला वॉशरूम में जाती है, जहाँ पर वो अपने बॉस को कॉल करती है और बताती है कि पिछली रात हम पर पुलिस ने हमला किया और जिसकी वजह से हमारा सारा माल वहीं पर छूट गया, जो कि लगभग $80,000 के आसपास का था। वो बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर बाहर से कोई जोर जोर से दरवाजा पीटता है और वो जब दरवाजा खोलती है तो वो ट्रेन का टीसी होता है, जो कि उसे टिकट दिखाने के लिए कहता है और इसके पास टिकट नहीं होती, इसलिए वो उसे अपने तरीके से हैंडल करती है। अब वो सड़क से जा ही रही होती है कि पास ही में बैठा एक गरीब भिखारी उन्हें डायन कहकर काफी भला बुरा बोलता है, लेकिन यहाँ पर यह समझ नहीं आता कि वो उन्हें ऐसा क्यों कह रहा है। तभी उनकी फ्रेंड कोको का कॉल आता है, जिसकी वजह से उन्हें पता चलता है कि अभी उनके पास 48 घंटे बचे हैं अपने बॉस को उन ड्रग्स के पैसे चुकाने के लिए, क्योंकि वो उन पैकेट्स को उधार में लाई थी। दरअसल वो दोनों अपनी बचपन की एक फ्रेंड के घर जा रही थी जिसका नाम डेफनी होता है। उसी वक्त बैकग्राउंड में हमें उनके बचपन की स्टोरी पता चलती है। दरअसल जब वो तीनों छोटी थी तो उन तीनों में काफी गहरी दोस्ती थी, इसीलिए अक्सर वो कई सारे गेम खेला करती थी और उन्हीं में से एक गेम का नाम होता है डॉक्टर डॉक्टर। उस गेम को खेलने के 3 रूल होते हैं। पहला, कि उस गेम को हर कोई दिलचस्पी के साथ खेलेगा। दूसरा, कोई भी बाहरी व्यक्ति उस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और तीसरा और सबसे आखिरी, कि कोई भी इस गेम को बीच में नहीं छोड़ेगा। अब ये दोनों जिस घर में जा रही थी उस बड़ी हवेली में उनकी फ्रेंड डेफनी अकेले रहती थी, और अगर एक बार ये दोनों उस हवेली में चली जाती तो वो उस गेम की तरह इसे लीव नहीं कर सकती थी। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि टेल्डा स्कूल ड्रेस पहन लेती है और डेफनी के घर जाती है, जहाँ पर डेफनी खाना बना रही होती है। वहाँ पर टेल्डा डेफनी को मॉम कहकर पुकारती है। वो उसे मॉम क्यों कहती है, इसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार वो तीनों एक ट्री हाउस में बैठकर डॉक्टर डॉक्टर गेम खेल रही थी, लेकिन टेल्डा उस गेम से काफी ज्यादा बोर हो जाती है, इसीलिए वो गेम को खेलने से इनकार कर देती है। असल में उस गेम की थीम कुछ इस तरह से थी कि उनमें से कोई एक डॉक्टर बनेगी और एक मदर और एक डॉटर। उस गेम में डेफनी मदर का और पेट्यूला डॉक्टर का रोल रखती है और टेल्डा को डॉटर बना दिया जाता है। यहाँ पर टेल्डा को अपना कैरेक्टर पसंद नहीं आता, क्योंकि वो डेफनी को अपने मदर के रूप में नहीं स्वीकार कर रही थी, और इसी वजह से इन दोनों में झगड़ा हो जाता है और इसी झगड़े की वजह से डेफनी ट्री हाउस से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल ले जाने पे डॉक्टर्स कहते हैं कि इसे दिमाग में काफी गहरी चोट आई है, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि इसका दिमाग सही ढंग से काम ना करे। अब इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम पर आती है और हमें ये मालूम होता है कि डेफनी एक साइको है जो कि डॉक्टर डॉक्टर गेम को अब रियल समझ रही है, और उसी वजह से वो टेल्डा को अपनी डॉटर समझ रही है। वो टेल्डा को खाना खिलाती है। दरअसल वो दोनों कई अरसों बाद मिली हैं, लेकिन डेफनी यही समझती है कि टेल्डा अभी अभी स्कूल से आई है। डेफनी के रूल यहाँ पर काफी ज्यादा सख्त थे, इसीलिए वो टेल्डा के बड़े और गंदे नाखूनों को देखकर उन्हें धोने के लिए कहती है, लेकिन वो जब नहीं धोती तो वो गुस्से में आकर उन्हें सीजर से काटने लगती है कि तभी वहाँ पर दरवाजे की डोरबेल बजती है और दरवाजे पर पेट्यूला होती है, जो कि डॉक्टर बनकर आई होती है। अब यहाँ पर डेफनी कहती है कि मेरी बेटी को काफी ज्यादा खांसी हो रही है, इसलिए पेट्यूला उसका इलाज करती है और उसके इलाज के लिए उसके घुटने पर एक हथौड़ा मारती है। अब तक यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ये सब काफी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसके पीछे की एक वजह है। असल में डेफनी के घर में एक बड़ी तिजोरी होती है जिसमें कि ढेर सारे पैसे होते हैं, और टेल्डा और पेट्यूला को दोनों को अपने बॉस को $80,000 देने होते हैं। इसीलिए ये दोनों सोचती हैं कि डेफनी तो एक साइको है, उसे पैसों की कोई जरूरत नहीं, और उसके संदूक में ढेर सारे पैसे होते हैं, इसीलिए ये दोनों उस पैसे को लूट कर अपने बॉस को हर्जाना चुकाने के लिए लगी होती हैं। यहाँ पर इनके पास इस बॉक्स के पैसे को लूटने के लिए 48 घंटे ही होते हैं। फिर वहीं रात के वक्त जब डेफनी खाना परोसती है
तो टेल्डा को टेबल पर बांध देती है ताकि वो आधा अधूरा खाना छोड़कर वापस जा ना सके। खाने के बाद वो डॉक्टर को कहती है कि तुम बहुत थक गई होगी, मैं तुम्हें अपना रूम दिखा देती हूँ, तुम वहाँ पर सो जाना। वो उसे उसका रूम दिखाती है और वो वहाँ पर जाकर सो जाती है। लेकिन रात के वक्त वो ये महसूस करती है कि कोई मेरे रूम की कुंडी को घुमा रहा है। पेट्यूला ऐसा सोचती है कि वो टेल्डा है, इसीलिए वो उठकर बाहर जाती है जहाँ पर उसे डैफ्नी दिखाई देती है और वो पेट्यूला से कहती है कि मुझे अकेले नींद नहीं आ रही, मैं तुम्हारे साथ काफी सेफ फील करती हूँ। और फिर वो पेट्यूला को किस करने लगती है। असल में डैफ्नी ने ही पेट्यूला को अपने पास बुलाने के लिए दरवाजे को नॉक किया था। अगली सुबह टेल्डा मेल बॉक्स के पास अपना फोन चेक कर रही होती है। उसी वक्त वहां पर पेट्यूला आ जाती है। टेल्डा उसे वहां से चलने के लिए कहती है क्योंकि वो इस साइको के साथ रहकर काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है और उसे ये भी लगता है कि डैफ्नी ने अपने सारे पैसे लगता है किसी बैंक में डाल दिए हैं। लेकिन पेट्यूला कहती है कि हमें थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए, क्या पता हमें वो तिजोरी मिल जाए। अब उनके पास केवल 28 घंटे ही बचे थे। पेट्यूला उस तिजोरी को ढूंढने की कोशिश करती है कि उसी वक्त डैफ्नी आकर उसके हाथ में काट लेती है, इसीलिए वो काफी डर जाती है और वहां से गाड़ी की चाबी लेकर बाहर भागती है, जहां पर वो टेल्डा को वहां से निकलने के लिए कहती है। लेकिन वहीं पर अचानक से डैफ्नी आ जाती है और वो उन दोनों को सिर पर मारकर वहीं पर बेहोश कर देती है। और अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक डिटेक्टिव को देखते हैं जिसका नाम सीगल होता है, जो कि रेडी होकर अपने घर से गाड़ी लेकर ड्यूटी के लिए निकलता है। उसे टेल्डा और पेट्यूला के ड्रग केस में छानबीन करने का ऑर्डर मिलता है। दूसरी ओर हमें पेट्यूला और टेल्डा नजर आती है जिन्हें डैफ्नी ने बांध कर रखा हुआ था और वो यहाँ पर पूरी तरह से पागल होकर उनसे बात कर रही थी। उसी वक्त कोई दरवाजे को नॉक करता है और जब डैफ्नी दरवाजे पर जाकर देखती है तो वहाँ पर वो डिटेक्टिव सीगल आया हुआ होता है। सीगल डैफ्नी से कहता है कि तुम्हारे पड़ोसियों ने ये कंप्लेन की है कि तुम्हारे घर से नाइट के वक्त किसी यंग लेडी की चिल्लाने की आवाजें आती हैं और डैफ्नी कहती है कि मैं तो इस घर में अकेली ही रहती हूँ। सीगल समझ जाता है कि ये आवाजें किस वजह से आती हैं, लेकिन इतना कहने के बाद भी वो उसके घर पर आता है और छानबीन करता है। वहाँ पर उसे इन तीनों के बचपन की तस्वीर नजर आती है, जिसे देखकर सीगल कहता है कि मैं इन दोनों को जानता हूँ और उससे पूछता है कि क्या तुम बता सकती हो कि वो इस समय कहाँ पर मौजूद होंगी। डैफ्नी कहती है कि मुझे इस सब के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता। दरअसल सीगल इन तीनों के बारे में इसलिए जानता है, जब बचपन में उनके साथ वो हादसा हुआ था, वो ट्री हाउस से गिर गई थी, तब उसी वक्त सीगल ने इससे उस हादसे के बारे में पूछताछ की थी। इसके बाद सीगल डैफ्नी से एक बार फिर पूछता है क्योंकि उसे अभी भी शक होता है कि वो दोनों इसी घर में मौजूद हैं। लेकिन वो सीगल पर अचानक से ही काफी गुस्सा दिखाने लगती है और उससे अपनी मिसिंग रिपोर्ट मांगती है। इससे सीगल को पूरा यकीन हो जाता है कि वो दोनों इसी घर में छिपी हुई है। ठीक उसी वक्त उसे ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो ऊपर जाने लगता है कि डैफ्नी उससे उसी वक्त सर्च वारंट दिखाने के लिए कहती है, लेकिन मौजूदा वक्त पे उसके पास कोई भी सर्च वारंट नहीं था, इसीलिए वो वहाँ से वापस जाने लगता है। लेकिन जाते वक्त वो ये कहता है कि वो दोनों अगर इस घर में हैं तो मैं जल्द ही एक सर्च वारंट के साथ लौटूंगा, क्योंकि उन दोनों का नाम अब मोस्ट वांटेड में है। इतना सुनते ही डैफ्नी अपने रूम में ऊपर जाती है और रूम की सभी खिड़कियों को लॉक करने लग जाती है ताकि वो उन दोनों को पुलिस से बचा सके। लेकिन वो दोनों खुद को आजाद करा लेती है और फिर तिजोरी को ढूंढने लगती है। रात में डैफ्नी उनके लिए खाना लगाती है, जहाँ पर डैफ्नी उन्हें कहती है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो। इस हवेली के बारे में तुम्हें कुछ संकेतों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना होगा। जहाँ पर मेरी प्यारी डॉल्स पड़ी हुई हैं, वहाँ पर मिरर अपने दिन के अंत की ओर बढ़ रहा होगा और जब तुम समय के जादू को तोड़ोगी तो एक कब्र खुल जाएगी। पेट्यूला यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं पाती कि डैफ्नी आखिर क्या कहना चाह रही है। तब टेल्डा उसे कहती है कि ये एक पहेली है जिसकी वजह से वो हमें तिजोरी का रास्ता बता रही है। टेल्डा पेट्यूला को कहती है कि हमारे पास वक्त काफी कम है, इसलिए हमें उसके संकेतों की तरफ जल्दी बढ़ना होगा। पेट्यूला उन्हीं संकेतों की तरफ बढ़ती है और उसे एक स्टैचू के नीचे एक हॉल का कोड मिलता है और जब वो हॉल में पहुंचती है तो मिरर में उसे एक और कोड नजर आता है। इस तरह वो कोड को समझ लेती है और उसे एक पेंटिंग के पीछे तिजोरी मिल जाती है। वहां पर पहुंचते ही वो सभी कोडों को मिलाकर उस पर एंटर करती है, जिससे कि तिजोरी का लॉक खुल जाता है। अब वो सारे पैसों को बैग में पैक करती है और भागते हुए टेल्डा के पास जाती है और वो बताती है कि मुझे पैसा मिल चुका है और आज रात हम यहाँ से निकल जाएंगे। जैसा कि उन्होंने फैसला किया, रात होते ही वो दोनों लैंप लेकर वहाँ से निकल पड़ती हैं और रोड पर जाकर गाड़ियों से लिफ्ट मांगती हैं, मगर यहाँ पर कोई भी उनके लिए गाड़ी नहीं रोक रहा था। लेकिन तभी अचानक से एक कार पेट्यूला को ठोक देती है। उस कार में कोई और नहीं बल्कि डैफ्नी होती है। वो उन दोनों को अपने घर में वापस ले आती है
जहाँ पर वो उन दोनों को बांध देती है। पेट्यूला काफी दुखी होती है और डेफिनी तो साइको होती ही है, तो वो उसके चेहरे पर चाकू से एक स्माइल का कट लगा देती है ताकि वो उसे मुस्कुराते हुए देख सके। दूसरी ओर हम देखते हैं उस बूढ़े भिखारी को जिसने पेट्यूला और टेल्डा को बुरा भला कहा था। वो पुलिस स्टेशन में होता है। वो दावा करता है कि मैंने उन दोनों मिसिंग गर्ल्स को देखा है। डेफिनी यहाँ पर पेट्यूला और टेल्डा को काफी टॉर्चर करती है और उसके बाद कहती है कि अब तुम इस गेम को छोड़कर जा सकती हो, और इसके बाद उन्हें एक पेपर भी देती है जिसमें उनके मोस्ट वांटेड की लिस्ट में नाम छपा होता है। इतना देखते ही वो दोनों शॉक्ड रह जाती हैं और डेफिनी उनको वहां से जल्द चले जाने को कहती है, क्योंकि वो बताती है कि मेरा बहुत जल्द एक बेबी आने वाला है। टेल्डा पूछती है कि कैसा बेबी, तब वो बताती है कि मैं पेट्यूला की वजह से प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। और इस बात को सुनते ही टेल्डा काफी जोरों से हंसने लगती है। लेकिन तभी उसी वक्त पेट्यूला डेफिनी के इस पागलपन को फायदे में बदलने के लिए सोचती है और वो कहती है कि डेफिनी तुम्हें जल्द से जल्द एक सर्जरी की जरूरत है। अब इसके बाद वो दोनों डेफिनी को एक बेड पर लेटा देती है और वो उसकी सर्जरी के बहाने उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन उसी वक्त सीगल वहां पर पहुंच जाता है जो उन्हें पीछे हटाकर नीचे बैठा देता है। जब वो उनके पास जाता है उसी वक्त डेफिनी उठती है और पीछे से सीगल की पीठ पर एक चाकू घुसा देती है। उसके गिरते ही तीनों मिलकर उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देती है और उसे एक पॉलीथीन में पैक करके उसकी कब्र खोदकर वहां पर गड़ा देती है और सबूत को मिटाने के लिए उसकी कार को पानी में फेंक देती है। अब यहाँ पर हमें तीनों एक ही ड्रेस पहनी हुई डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई नजर आती हैं। ये तीनों खुशी से डिनर एंजॉय कर रही होती हैं। अब अगली सुबह पेट्यूला बाहर जाकर टेल्डा को ढूंढने लगती है। तभी उसे अचानक से सीगल नजर आता है जिसे देख वो काफी डर जाती है। लेकिन तब तक वहाँ पर टेल्डा और डेफिनी आ जाती है जो कि उसे अंदर चलने के लिए कहती है। तभी पेट्यूला को मेल बॉक्स पर एक छल्ला मिलता है जो कि उन्होंने सीगल की बॉडी के साथ दफना दिया था। ये देखकर वो कब्र को खोदती है लेकिन उसे वहाँ पर सीगल की बॉडी नजर नहीं आती, इसीलिए वो काफी परेशान हो जाती है और भागते हुए हवेली के अंदर जाती है जहाँ पर उसे बेड के नीचे काफी पुरानी डायरी मिलती है जिसमें लिखा होता है ड्रग केस और सीगल की मौत के बारे में पहले से ही। इसे देखते ही वो शॉक्ड रह जाती है। तभी वहाँ पर डेफिनी आती है और उसे बताती है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो इस डायरी में बहुत पहले से ही लिखा हुआ है। पेट्यूला कुछ भी समझ नहीं पाती कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तब डेफिनी उसे अपना हाथ देखने के लिए कहती है और जब वो अपने हाथ को देखती है तो उसके हाथों पर किसी के काटने के ढेर सारे निशान होते हैं और डेफिनी कहती है कि जितने तुम्हारे हाथों में कट लगे हुए हैं उतनी बार तुम यहाँ पर आ चुकी हो। दरअसल अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि डेफिनी, पेट्यूला और टेल्डा तीनों ही साइको हैं और यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है वो सब एक गेम का ही हिस्सा है और लगातार कई सालों से ये गेम इस सुनसान हवेली में चलता आ रहा है। तिजोरी को ढूंढते वक्त जो कट पेट्यूला के हाथ में लगा था और बार बार ये सेम राउंड ही चल रहा था, इसीलिए पेट्यूला को कब्र में सीगल की बॉडी नहीं मिलती क्योंकि असल दुनिया में सीगल है ही नहीं। वो बस एक क्राइम वर्ल्ड से लिया गया एक काल्पनिक नाम है और ना ही कोई ट्रेन होती है और ना ही सीगल की कोई गाड़ी। उस भिखारी और बड़ी हवेली से ही सब कुछ एक खिलौनों का संसार होता है जो इन तीनों पागल लड़कियों ने मिलकर बनाया है। असल में ये तीनों कपड़ों के बनाए हुए एक टेंट में बैठी हुई हैं। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब इस टेंट में ही हुआ क्योंकि उनके अकॉर्डिंग बाहर की दुनिया बेकार है और अब यहाँ पर ये तीनों नहा धोकर अलग अलग तरीके से सुसाइड कर लेती हैं। और आखिर में यहाँ पर हम एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कि डेफिनी होती है और बाहर से टेल्डा स्कूल से वापस आती है जैसा कि हमने पहले देखा था, पर अब वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है। इसका मतलब इस गेम को चलते हुए काफी सारा समय बीत चुका है और यहाँ पर होने वाली जो भी एक्टिविटीज हैं वो सारी काल्पनिक है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे हम हमारे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।